अब देखिए आपको अभी ड्राइंग बताया गया था, तो उसमें आपको ये कहा गया था कि पहले हम व्यू तैयार करेंगे कि हमें ड्राइंग का पोजीशन क्या रखना है, क्या हमारा ड्राइंग हमारा कंफर्टेबल बन जाएगा उस स्पेस में जो हम ले रहे हैं। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे इसके डायमेंशन वाइज देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 11 है, 37 है, फिर 13 है, और यहाँ 3 है गैप, फिर उसके बाद 16 है। इस तरह से डायमेंशन आ रहा है। और इसके बाद भी बताया आपको कि बॉडी के ऊपर बुश को रखते हैं, तो बुश का जो पार्ट है उसके अलावे जो पार्ट है जो ऊपर रह रहा है, रेस्ट कर रहा है 11, या आप पैड के ऊपर देखते हैं 75 है, इस तरह से 11 है, 8 है। फिर सांप का डायमेंशन मान लीजिए कुछ दिखा देंगे, मान लीजिए 20 दिखा दिया ऊपर, तो इस तरह से टोटल करेंगे 7, 8, 11, 14, 20, 21, 29, इस तरह से 3, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से जैसे आ रहा है 119। तो 119 से हम इतना नहीं लेंगे, 119 से नहीं लेंगे, अप्रोक्सीमेट जो है 130 टू 140 डायमेंशन ले लेंगे। हमें कोई जरूरत नहीं कि हमें डायमेंशन भी दिखाना पड़ जाए उस फिगर का, हमें अगर ऊपर की तरफ डायमेंशन भी दिखाना पड़ जाए तो हम इससे ज्यादा डायमेंशन लेंगे। ये चीज क्लियर है। और तो हमें जो मान लीजिए सपोज पेज में जो है हमारा आपका ये पेज है, ये मान लीजिए पेज है, आपने यहाँ पे कई सारे प्रॉब्लम इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि आपके पहले भी ड्राइंग में लोगों को प्रॉब्लम आ रहे हैं कि पेज चिपका के दे रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा पेज जो लगाएंगे हमें टॉप व्यू हमारा इस पार्ट में आ जाएगा कि एलिवेशन हमारा फ्रंट व्यू इधर आ जाना चाहिए और टॉप व्यू इस तरह से आ जाना चाहिए। तो पहले आप रफ स्केच करेंगे किसी भी ड्राइंग करने के लिए, पहले रफ स्केच करेंगे। रफ स्केच करने के बाद हमें पोजीशन एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हमें एक्स वाई लाइन जो है ड्रॉ कहाँ करना है, फ्रंट व्यू कहाँ बनाएंगे, टॉप व्यू कहाँ। तो हमें अननेसेसरी बाद में पेज या अलग अलग चिपकाने की जरूरत नहीं है कि हमारा फिगर नहीं आ रहा है तो उसमें हम चिपका देते हैं, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो जैसे बॉडी जो पहले बताया गया था कि बॉडी बनाएंगे कैसे, ड्रा करेंगे, कहां से शुरू करेंगे। तो एक जैसे बॉडी आप बनाएंगे तो एक सेंटर लाइन ड्रॉ करना है, आपको सेंटर लाइन ड्रॉ करना है। सपोज आपने एक्स वाई लाइन वो कैलकुलेट कर लिया है, तो ये कैलकुलेट कर लिया तो ये भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जैसे यहाँ पे डायमेंशन जो है आपके गिवन है 204, आपने भले ये हाफ स्केल पे ना बनाया हो लेकिन आप 204 ही ले यहाँ पे नोट करेंगे। आपने 102 भी लिया है हाफ स्केल में लेकिन शो करना है 204। तो 204 यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब जो डायमेंशन नेक्स्ट है देखिएगा, तो नेक्स्ट डायमेंशन है 62 का, कितने हाइट पे है वो भी मेजर करेंगे। तो यहाँ देखिए बॉटम से लेकर 16 तक है ये पार्ट जो है, देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ डायमेंशन 13 दिया हुआ है। थ्री और 13 टोटल 16 है यहाँ तक। ये पार्ट देखिएगा यहाँ पे एक ब्लॉक इस तरह से पार्ट है, यहाँ पे 16 है, ये जो पार्ट है 16। इसमें जो यहाँ पे व्यू देख रहे हैं यहाँ पे हल्का सा सेंटर लाइन से 13 है यानी 6.5, ये टोटल यहाँ से 13 है और यहाँ से यानी 6.5 सेंटर लाइन से 6.5 लाएंगे। तो यहाँ और इधर जो गैप दिया हुआ है यहाँ से 10 का गैप दिया हुआ है, ये 10 का गैप है, 10 का गैप है और यहाँ 13 का है। तो यहाँ 3 mm पे जो 3 mm का गैप है उससे हम यहाँ पे इस तरह से लाइन खींचेंगे। और यहाँ देखिए कर्व जो है, अब ये कर्व जो है सर्किल ड्रॉ करेंगे क्या करेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। कर्व ड्रॉ करने के लिए अगर आपको डायमेंशन गिवन नहीं है और शो कर रहा है कर्व है, तो सिंपल ये जानिए कि आपका जैसे ये लाइन है हमें इसे भी ड्रॉ कैसे करना है, यहाँ पे आर्क कैसे खींचेंगे। तो सर्किल जहाँ पे डायमेंशन नहीं है तो वहां पे क्या है, एक सर्किल मास्टर जैसे डिफरेंट सर्किल बने होते हैं वहां पे, तो डिफरेंट सर्किल का बने हुए थे। तो इस तरह से सर्किल को रखेंगे कि हमारा जो अंदर इनसाइड वाला पार्ट है वो इसके टेंजेंट हो जाए। यानी मतलब क्या, सर्किल को हम इस तरह से रखेंगे, इसी सर्किल को कि हम इस तरह से रखा तो इसका जो टेंजेंट है सर्किल का वो हमारे ये दोनों साइड हो। उसके बाद इन दोनों को मिला देंगे, मिलाएंगे इस तरह से कि हमारा एंड पॉइंट हमें यहाँ पे कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, नहीं तो ये फॉल्ट माना जाएगा।
हमारा ये सर्किल जो आर्क आ रहा है इसी के साथ टेंजेंट होना चाहिए, बिल्कुल टेंजेंट होना चाहिए। हमारी जो लाइन है इस सर्किल के ऊपर, आर्क के ऊपर टेंजेंट होना चाहिए। इसी तरह से ये लाइन है इस आर्क के ऊपर टेंजेंट होना चाहिए। टेंजेंट मीन्स हमें कोई एजेस या कॉर्नर यहाँ पे नहीं दिखाना। तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये लोकेशन सर्किल मास्टर से यूज कर सकते हैं। अगर रेडियस कहीं भी अगर रेडियस दिया रहता है कि आप जो है इस तरह से कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आपने बनाया और ये रेडियस दिया हुआ है 15R दिया हुआ, तो जो लाइन है ड्रॉ करने का प्रोसेस क्या है कि आपने इस पे वर्टिकल लाइन ले लिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, ये पॉइंट हमारे मिल गए। अब यहाँ से 15 मार्क किया, यहाँ से बॉटम में 15 मार्क किया, फिर दोनों को मिलाए, एक सेंटर आया वो मान लीजिए, और इस सेंटर से ये रेडियस यहाँ से लेकर और एक आर्क खींचेंगे। तो ये प्रोसेस है डिफरेंट रेडियस का आर्क खींचने के लिए एट द कॉर्नर। तो ये डायमेंशन हमें ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे हर एक जगह। अब देखिए यहाँ पे बॉडी में आपने 62 पे डायमेंशन ले लिया, उसके बाद 62 डायमेंशन ले रहे हैं, उसके इसके लगभग थिकनेस है, इस तरह से हाइट दिया हुआ है, हाइट जो है टोटल 16 हाइट तक है जो इसके बराबर है, इक्वल है। तो इसके बाद इसकी विड्थ है दी हुई, तो इस तरह से विड्थ दी हुई है और यहाँ से इसकी थिकनेस दी हुई है। पहले हम हाफ पार्ट का बना रहे हैं, लेफ्ट हाफ पार्ट सिमेट्री है, लेफ्ट हाफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे बासर है, तो बासर की जो डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो है बासर का यहाँ पे ले लेंगे, और बासर का सेंटर लाइन दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है सेंटर लाइन का, ये दिया हुआ CRS 140, यहाँ जो है CRS 140 मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो इधर बन के आएगा वहां से 40 है, यानी यहाँ से इसका डायमेंशन अगर मेजर करते हैं तो 70 होगा, ये डायमेंशन मेजर करते हैं तो वो 70 होगा। अब है ये बॉडी आपने यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट कर लिया, लेकिन यहाँ पे देखिए बॉडी में आउटर लाइन तो वर्टिकल है, बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इनसाइड है, इनसाइड ले रहे हैं यहाँ पे डायमेंशन वाइज ले रहे हैं, यहाँ पे 62 लिया, 62 डायमेंशन का है, यहाँ से यहाँ तक 62 है, 62, और इसके ऊपर जो डायमेंशन ले रहे हैं यहाँ पे 13 हाइट तक, 13 हाइट लेने के बाद ये इनसाइड डायमेंशन जो है वो 65 है, यानी 65 का यहाँ पे 62 यानी और 65 है, तो कितने डिफरेंस हो गया 3 mm का। तो 3 mm में 1.5 mm जो है इधर जाएंगे और एक लाइन खींचेंगे, तो ये इसकी लाइन हो गई रेसेस की, रेसेस की लाइन हो गई। फिर वापस आएंगे पॉइंट को और फिर वापस पॉइंट यहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ से यहाँ जो आर्क है तो आर्क के जैसा ही मिला देंगे। तो इस तरह से लेफ्ट साइड जो है कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप राइट साइड भी ड्रॉ कर सकते हैं, जितना डिस्टेंस है इधर अगर लेंगे आप तो ये 62 यहाँ तक आ गया, फिर वापस यहाँ पे रेसेस देंगे, तो इस तरह से रेसेस आ जाएगा। रेसेस देने के बाद जैसा ये दिया हुआ है यहाँ पे लगभग बराबर, तो इस तरह से ये उठाएंगे और ये कंप्लीट जो है ये बनाएंगे। ये सिंस ये हमारा आउटर बॉडी है, इधर नहीं जाएंगे, रेसेस इनसाइड देंगे, रेसेस इनसाइड देंगे। देखिए यहाँ पे रेसेस जो है इधर है, इसका रेसेस सही बनाया, इसका रेसेस आउटसाइड ही होगा, इसका रेसेस आउटसाइड ही होगा। इसका पोजीशन जो है इधर नहीं। अब ये डायमेंशन जो देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है यहाँ तक आ जाएंगे बॉटम तक, जैसे ही इधर आए थे, और यहाँ से जो आर्क दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और लगभग इस तरह से यहाँ भी बासर है, यहाँ भी बासर दे देंगे और ये सेंटर लाइन है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट और राइट दोनों सिमेट्री है। अब जो है पिन जो दिया हुआ है वो पिन का लोकेशन हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे।
अब देखिए इसके ऊपर जो है पैड जो है पैड रखेंगे तो पैड क्या है 44 का है, यहाँ 62 डायमेंशन है, तो यहाँ से पैड 22 इधर और 22 इधर, दोनों साइड में 22 प्लस 22 44, तो यहाँ ये ऐड करेंगे और पैड की जो हाइट है 13 है और बॉडी में स्पेस भी 13 है, तो इन दोनों को मिलाते हुए ये पैड का पोजीशन होगा, इन दोनों को मिलाते हुए। पैड ऊपर से क्या है चैम्फर किया हुआ है, राउंड किया हुआ है, तो ये राउंड भी पार्ट कर देंगे। अब देखिए इस पैड के ऊपर क्या हमारे बुश को इंसर्ट करना है, तो बुश हमारे पार्ट जो है जैसा पहले बताया था, बुश का पार्ट जो है इसके जस्ट अपोजिट इसमें रेसेस बने हुए हैं, तो ये रेसेस जो है दोनों के एक साथ मिलेंगे, एक रेसेस जो है इस तरह से दोनों के एक साथ मिलेंगे। इसके बाद बुश में देखिएगा, इसके बाद डायमेंशन 11 है, तो 11 यहाँ पे कौन साइड होगा, और 11 के बाद जो है डायमेंशन वो इसके ऊपर रेस्ट हो जाएगा। रेस्ट होने के बाद ये जो है वापस 11 और यहाँ पे इस तरह से आर्क दिया हुआ है, वो लगभग 8 का है। तो इस तरह से यहाँ पे ब्रासेस एक कंप्लीट यहाँ पे ब्रासेस आ जाएंगे, यहाँ से इंसर्ट यहाँ पे करेंगे, ये आ गया पार्ट और यहाँ से ये आ गया और यहाँ से दोनों सिमेट्री है, तो जैसे उधर बन रहा है लेफ्ट में वैसे राइट में बनाना। अब ये ब्रासेस में जो ये पार्ट इंसर्ट हुआ, साथ में इसके देखिएगा इनसाइड डायमीटर जो 44 है वो 44 रेस्ट कहाँ करना है, तो 44 रेस्ट आप इस तरह से करेंगे, ये हमारे डायमेंशन दिया हुआ है 44 और ये यहाँ से पार्ट दिया हुआ है, फोर दिया हुआ है यहाँ पे, और ये जो है पार्ट जो है जैसा ही बताया था 3 mm का गैप हो जाएगा, और 3 mm का गैप इस तरह से 3 mm का गैप हो जाएगा। जो ये गैप देख रहे हैं वो 3 mm का गैप हो जाएगा, और जो पिन जो लगा रहे हैं यहाँ पे पिन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह से इंसर्ट होगा कि हमारा 5 mm ऊपर शाफ्ट में बॉडी में हो, 5 mm पैड के अंदर होगा, और जो बाकी जो है यहाँ से 3 mm और 2 mm, 3 mm यहाँ पे हवा में है और 2 mm जो है उसके अंदर इंसर्ट होगा। इस तरह से पिन लगाएंगे और इसी तरह से अपोजिट साइड भी कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे ब्रासेस का कंस्ट्रक्शन है, ये ब्रासेस का कंस्ट्रक्शन है। अब देखिए इसके ऊपर शाफ्ट जो इंसर्ट किया हुआ है वो 75 है, तो हमारे शाफ्ट जो है यहाँ पे रेस्ट हो रहा है, तो शाफ्ट हमारे यहाँ पे रेस्ट होने के बाद 75 कैलकुलेट करना है, तो हमारे शाफ्ट जो है यहाँ पे रख दिया 13 ऊपर है, 13 ऊपर रखा हुआ है, तो एक तो है 37 प्लस मार्किंग कर देनी है कि हमारे शाफ्ट जितना भी ऊपर जा रहा है उसके बाद शाफ्ट को ऊपर ले लेंगे इस तरह से, और इस तरह से दिखाएंगे। ये शाफ्ट हमारा कटिंग सेक्शन है, कितनी भी लेंथ ले सकते हैं, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतनी हाइट लेनी है शाफ्ट की, तो जो शाफ्ट की जितनी क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ जितना है, यहाँ पे डायमेंशन जो है 57 का है, 57 है, वो 57 हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे, और ये शाफ्ट का इनसाइड जो है वो 44 है। तो इस तरह से जो है हमें जो फ्रंट व्यू जो हमें दिखाना था असेंबली वो ये है, और सेक्शनिंग जैसे करना है तो सेक्शनिंग आप जो है इस तरह से सेक्शनिंग जो है जैसे आप कर रहे हैं बिल्कुल बॉडी में हर एक जगह एक तरफ की सेक्शनिंग होगी, हर एक जगह जो है इस तरह से सेक्शनिंग करेंगे बॉडी का। ये बॉडी का सेक्शनिंग ये हो गया। इसके बाद देखिए हमारे बॉडी का ये भी पार्ट है। अब देखिए ब्रासेस है तो जस्ट इसके अपोजिट ले लिया, जस्ट इसका अपोजिट ले लिया ब्रासेस का, जैसे यहाँ पे ब्रश देख रहे थे उसी तरह से यहाँ पे भी ब्रश जो है ब्रश इस तरह से पैड है, जैसे बताया था थोड़ा डेंस कर देना है इसका मटेरियल, ये पैड का वो डेंस कर देना है। तो इस तरह से जो है व्यू देख रहे हैं वो कंप्लीट होता है इसका फ्रंट व्यू का। तो फ्रंट व्यू आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब देखिए टॉप व्यू में जैसा डायमेंशन दिखाया गया टॉप व्यू में
114 का विड्थ है 114 और ये दोनों को प्रोजेक्ट कर लेंगे यहाँ पे सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से जो है 114 मतलब क्या हुआ 57 सेंटर लाइन से ऊपर 57 सेंटर लाइन से इधर तो इन दोनों को मिलाते हुए एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना लेंगे जैसा कि बॉडी का पार्ट शो करता है यहाँ पे ये टोटल जो है 114 टोटल जो है 114 है तो 114 है तो इसमें जो है टॉप व्यू में एक जो यहाँ पे एजेस देख रहे हैं वो एज भी दिखाएंगे यहाँ पे जितना भी आ रहा है प्रोजेक्शन में डायमेंशन के अकॉर्डिंग होगा ये और पार्ट और इसका पार्ट जो है वो यहाँ दिखा देंगे इस तरह से लाइन आ गया फिर देखिएगा डैश लाइन जो बताए थे यहाँ जो इसके प्रोजेक्शन के लिए था इसका डायमेंशन भी गिवन है हमें 10 mm छोड़कर है और इधर जो है 13 यानी 6.5 छोड़ा हुआ है 6.5 सेंटर से छोड़ा हुआ है तो यहाँ से तो प्रोजेक्शन इसका आ जाएगा इसी तरह से जो है इसी तरह से यहाँ भी बनाना था हमें रेसेस यहाँ भी रेसेस हैं इस साइड में तो यहाँ से भी 10 छोड़ा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे भी ये टोटल 13 छोड़ा हुआ है ये टोटल 13 छोड़ा हुआ है तो ये रेसेस जो है ये रेसेस का प्रोजेक्शन तो यहाँ से ऊपर जो है यहाँ 10 छोड़ के और यहाँ से भी 10 छोड़ के ये है ये हम ब्लॉक यहाँ पे बना लेंगे यहाँ डैश डैश आ जाएगा ये इस तरह से जो है इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे ले लेंगे और ये यहाँ पे ये आ जाएगा डैश डैश ले लेंगे यहाँ पे भी इसका डैश डैश सेम पार्ट जो है ये सेंटर लाइन है सेंटर लाइन ड्रॉ कर देना है और यहाँ पे सेम जो है इधर बना ड्रॉ कर लेंगे रेसेस जो बॉटम रेस है रेसेस दिया हुआ उसके जो है यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे ये वाला पार्ट हो गया अब देखिए इस पार्ट का जो है जो ब्रश दिखाया हुआ है इसके प्रोजेक्शन लेंगे यहाँ पे अब बात आती है कि यहाँ पे ओवल कैसे करें तो ओवल में जो डायमेंशन दिया हुआ है ये डायमेंशन ये दिया हुआ है 22 और 16 का ये डायमेंशन 22 और 16 का है जो पोजीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक रेक्टेंगल बनाएंगे ये 22 है और ये 16 है 22 और 16 तो अब इसमें ओवल कैसे करेंगे तो ओवल हमारे पास क्या है 16 है तो इसका रेडियस लेंगे तो कितने का आएगा 8 का आएगा तो 8 का रेडियस लेने के लिए आप क्या करेंगे सेंट्रल लाइन पे 8 mm इधर जाएंगे और यहाँ से जो है सर्किल ड्रॉ करेंगे जैसे ही यहाँ से 8 mm इधर जाएंगे और यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट के बिल्कुल अपोजिट दिखेगा मिल रहा होगा पॉइंट के अपोजिट मिल रहा होगा इसका मतलब आपका जो ओवल बनाया गया एलएच बनाया गया बिल्कुल करेक्ट है और इस तरह से हम बना ड्रॉ करने के बाद लाइन बहुत हल्की रखेंगे जो हम इमेजिनरी लाइन ले रहे हैं वो हल्की रखेंगे फिर ये दोबारा बाहर वाले जो है ब्लॉक बनाया था वो हटा देंगे यहाँ से इरेज कर देंगे जो बाहर का जो पार्ट है वो से इरेज कर देंगे इस तरह से जो है यहाँ पे भी यहाँ ड्रॉ करना इस तरह से तीनों जगह सभी जगह यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से आ जाएगा चारों जगह है तो आप यहाँ पे चारों पे इस तरह से बना देंगे कॉपी कर लेंगे अब देखिए यहाँ पे जब इसके बाद बासर का है तो सेम सेंटर लेते हुए ये बासर का फिगर कंप्लीट बासर का फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे चार जितने भी हैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से बासर को शो कर दिया अब देखिए यहाँ पे टॉप भी बना रहे हैं और सेक्शन जो है यहाँ पे बताया गया ये आपका कटिंग प्लेन है यहाँ पे कटिंग प्लेन है ये तो यहाँ से सेक्शन आपको करके यहाँ पे दिखाना है कि यहाँ पे टॉप व्यू में क्या विजुअल है क्या विजुअल नहीं अब देखिए यहाँ पे पहले सबसे पहले आप देख रहे हैं तो शाफ्ट है इस पार्ट में देख रहे हैं तो शाफ्ट का जो है ये वाले पार्ट ये जो प्रोजेक्शन है यहाँ से एक शाफ्ट का एक डायमेंशन ले लेंगे अपर हाफ इन सेक्शन है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है अपर हाफ इन सेक्शन तो यहाँ शाफ्ट का जो डायमेंशन है वो इस तरह से लेंगे और चूंकि बॉटम में सेक्शन नहीं है तो जो 57 का है
57 का ये प्रोजेक्शन लेंगे और यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। दोनों शाफ्ट है इसलिए डायमेंशन जैसा उसमें दिखाया हुआ है शाफ्ट का, जैसे मान लीजिए सपोज इस तरह से दिखा रहे हैं तो यहाँ पे भी इस तरह से ये दिखाएंगे। ये शाफ्ट है पहला पार्ट। अब देखिए शाफ्ट के बाद यहाँ पे सेंटर लाइन जहाँ पे कटिंग प्लेन है, ये मान लीजिए कटिंग प्लेन है, तो ये कटिंग प्लेन जो है यहाँ से डिस्टेंस लेंगे तो ये वाले सर्किल है ब्रशेस का, तो जो डिस्टेंस होगा वहां से वो डिस्टेंस लेते हुए ब्रश का दिखा देंगे इस तरह से। तो ब्रशेस का डायमेंशन ऐसे इस तरह से डायमेंशन दिया हुआ सेक्शनिंग, तो वो सेक्शनिंग कर लेना है, ये सेक्शनिंग कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है, तो मीटिंग पॉइंट जो है मीटिंग पॉइंट ले लेंगे। इसके बाद मीटिंग पॉइंट के बाद रेसेस हैं बॉडी के रेसेस। तो इस तरह से देख रहे हैं, तो व्यू जो आ रहा है आपका बनकर, ये दोबारा से सही से कर देते हैं इस चीज सर्किल को जिससे कि देखने में कंफ्यूजन ना हो। एक पार्ट है और सेकेंड पार्ट सर्किल। तो इस तरह से ये दोबारा से ड्रॉ कर दिया और ये हमारे और ये तीन में जो है बैकेंड है, यहाँ पे हवा एयर है, एयर के लिए कोई सेक्शनिंग नहीं होगी। और इसके बाद यहाँ से ये पार्ट दिखेगा, यहाँ पे ये पार्ट कट रहा है तो इसका प्रोजेक्शन जो है वो उसका प्रोजेक्शन ले लेंगे और इसकी जो सेक्शनिंग है जैसे सेक्शनिंग है वैसे सेक्शनिंग यहाँ दिखा देंगे बॉडी की, ये सेक्शनिंग है। तो इस तरह से देख रहे हैं हमें जो लाइन जो कटिंग प्लेन है उसके अबाउट जितने भी हैं कटिंग प्लेन, यहाँ पे कटिंग प्लेन को दिखाएंगे। और जो बाकी इसके अलावे जो है जैसे आपने लोअर हाफ नहीं काटा है तो लोअर हाफ में ये वाला ड्राइंग आ गया, इसके बाद ये वाला डायमेंशन आएगा, उसके बाद ये सर्किल आएगा। ये दो सर्किल यहाँ पे आएंगे